हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि मैं आज 28 अगस्त को आपसे बात करूंगा अवामी वर्कर पार्टी गिलगित बल्तिस्तान और अवामी वर्कर पार्टी पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर ने जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस्लामाबाद में, उसके ऊपर मैं बेलाग तबसरा करूंगा। तो बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है कि मैं बेलाग तबसरे का मतलब है कि उनको क्रिटिसाइज़ करूंगा। तो मैं दो चीज़ें यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो क्रिटिसिज्म होता है वो दहशतगर्द और जहादी तंजीमों के बारे में या जो इलाके पाकिस्तान की हमायत करते हैं ऐसी तंजीमों के बारे में हमारा जो तज़िया होता है या जो हमारा क्रिटिसिज्म होता है, तनकीद जब हम उन पे करते हैं किसी बात पे, तो उसमें बड़ा फ़र्क होता है उस तनकीद से जो हम अपने हम ख्याल या थोड़े बहुत हम ख्याल साथियों के बारे में करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग इस वक्त मुजाहरे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, और पिछले महीने एक महीने से जिन्होंने पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में एक सियासी उभार के अंदर रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया है, उसके ऊपर फिर हमारी तनकीद जो है वो मुख्तलिफ होती है। मेरे सामने दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि मैं बिल्कुल जो है ना एक क्रिटिसिज्म ऐसा करूं जो नेगेटिव हो, और एक है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले ये वीडियो देखें। जो आज चूंकि कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल थी, तो उसके हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं जो असीलान थे। वहाँ पे इन्होंने कैद और बंद की सोबतें काटी हैं, इनको तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। उसमें लियाकत हयात साहब हैं, हमारे साजिद जो है आदम साहब हैं, इन्होंने रियासत की वादत के लिए और लोगों के हुकूक के लिए जबरदस्त किस्म की जदोजहद की है, जिससे मुतासर होकर हमने आज ये कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत को यहाँ जमा करें और इन दोस्तों को बता सकें कि हम अपनी पूरा जमहूरी जदोजहद कर रहे हैं। मतलब गुज़िश्ता जो एक महीना गुजरा है वो पूरा दिन पूरा आज़ाद कश्मीर बंद रहा है। हर जगह पे जलसे, जुलूस और रैलियां भी हुई हैं, लेकिन पहिया जाम हड़तालें हुई हैं और लोग रोडों के ऊपर आए हैं। हजारों के हिसाब से लोग आए हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक अरसे से जो है ये एक सिलसिला चल रहा था। ये निसार शाह एडवोकेट थे जो जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी के चेयरमैन हैं। अब निसार शाह साहब जो है ये स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में हैं और इन्होंने इंसानी हुकूक के हवाले से पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। आगे चलकर आखिर में जो है दोबारा मैं आपको निसार शाह साहब की तकरीर सुनाऊंगा और वो तकरीर पर मैं वाइंड अप करूंगा आज का प्रोग्राम। तो अब देखते हैं शाहनवाज अली शेर जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं अवामी वर्कर पार्टी के, उनकी तकरीर सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेकाम की या इंसानी हकूक़ की पामालियों का सिलसिला जारी है, उसी तरह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है, उसमें और गिलगित बल्तिस्तान में भी इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं। वहाँ आवाम को आज भी 73-74 साल गुजरने के बावजूद माशी, सियासी, समाजी किसी किस्म के हकूक़ नहीं है। आज ये सूरत हाल हो चुकी है कि जब 1947 में उस वक्त का हुक्मरान महाराजा हरि सिंह की रियासत की वादत को कायम रखना चाहता था, इसकी आज़ादी मुख्तारी को जो है वो बहाल रखना चाहता था, तो उस वक्त उसी पसंदाना अज़ाइम के लिए मजहब के नाम पर उस रियासत का बंटवारा किया और उस बंटवारे के बाद ये जो 4000 का जो रकबा बनाया गया जिसको आज़ाद कश्मीर कहा गया, इसका लैंड अफसरान बैठाकर यहाँ के आवाम के माशी हकूक़ जो है वो सल्ब कर दिए। यहाँ की आवाम को और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को आज़ादी नहीं दी गई, ना हक खुद आरादिया दिया गया। जुल्म और नाइंसाफी की ये बात है कि इतने साल गुजरने के बावजूद हमें वहाँ बिजली नहीं दी गई और वहाँ जो बिजली इंसानी जिंदगियों की कीमत पर पैदा की जा रही है वो बिजली हमें आज नहीं दी जा रही है। वहाँ मांगने के लिए जो है खाने के लिए आवाम आज आटा मांग रही है, वो आटा नहीं मिल रहा है।
सड़कों की ये हालत है कि मेयारी सफर के लिए एक भी सड़क नहीं आ जाते हैं कि बहुत अच्छा हो गया श्रीनगर के ट्रक की बत्ती के पीछे भागते हुए उसकी वो जो एक प्रॉक्सी वार वहां शुरू की गई। अब वक्त आ चुका है कि आजाद जम्मू कश्मीर को आजाद किया जाए, गिलगित बिल्तिस्तान को आजाद किया जाए। आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी माशी सियासी हकूक जो है वो फराहम किए जाए। आजाद जम्मू कश्मीर को आजाद किया जाए, चीफ सेक्रेटरी से, लैंड अफसरान से, वज़ीर अमूर जम्मू कश्मीर से और कश्मीर कौंसिल से। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि शाहनवाज अली शेर एडवोकेट हैं, ख़ुद भी ये क्या फरमा रहे थे। इन्होंने बात की है कि हमें श्रीनगर की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। आगे चल के इसके ऊपर और भी बात होगी, दूसरे मुकर्ररीन करेंगे। लेकिन ये वहाँ का एक नौजवान तबका है जो अब जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में वी हैड इनफ, कि वो कहते हैं कि बस अब हम मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बन सकते। और आपने नोट किया होगा कि इन्होंने पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर कहा है। यानी ये भी बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक हिम्मत की बात है कि इस्लामाबाद में खड़े होके तो ये कहना कि इस्लामाबाद में खड़े होके ये कहना कि ये पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे 75 सालों से इंसानी हकूक़ नहीं मिले और अब हम आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, तो अब सुनते हैं अगली तकरीर, अगले जो मुकर्रर हैं उनकी तकरीर। गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ रहने वाले शहरियों के पास अस्पताल नहीं है, जहाँ रहने वाले लोगों के पास स्कूल नहीं है, और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग एहतजाज करते हैं। और यहाँ की जो मीडिया है, मैं नेशनल प्रेस क्लब में खड़ा हूँ और यहाँ का जो पाकिस्तानी बेस्ड मीडिया है ये वहाँ के एहतजाजों को कवर नहीं करता। लेकिन अगर सेम यही पोजीशन उस पार होती है तो उसको बाकायदा तौर पर पूरी मूवीज बनाकर चलाई जाती है। 1 महीने से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक को लेकर, बिजली के बिलों, आटे पर सब्सिडी और जो बुनियादी हुकूक है कि हमें तालीम रोजगार दी जाए, मूवमेंट थी तो 32 दिन हवालात के अंदर एहतजाज करने वालों को गुजारने पड़े। उन पे स्ट्रेट फायर खोले गए, उन पे तशद्दुद हुए, उनके जिस्मों पे कट लगाकर मर्चें डाली गई। हमने कहीं पे भी नहीं देखा, किसी पाकिस्तानी मीडिया चैनल पर नहीं देखा, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा। जो फौजी मुबसरीन है अक़वाम मुत्तहिदा के, जो उन्होंने वो बिठाए हुए, वहाँ सिर्फ वो बंदा जा सकता है जो ये नारा लगाएगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसके लिए सब सहूलियात में असर। यहाँ पर जो ISI का ब्रिगेडियर है उसने कहा है कि नेशनलिस्टों को जो कौम परस्त और तरक्की पसंद हो गए उनको एडमिशन नहीं मिल सकती। कि तालीमी अदारों के अंदर आपको हलफनामा देना पड़ेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाएं। आपको नौकरी के लिए हलफनामा देना पड़ेगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया जाए। मैंने पिंडी आना है, मैंने इस्लामाबाद आना है, मुझे ये हलफनामा देना पड़ेगा कि मैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाऊं। और इससे हटके मैं अपने एक सिटी से दूसरे शहर में जा रहा हूँ, मैं नीलो वैली जाऊंगा, मुझे ID कार्ड देना पड़ेगा कि मैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का हामी। जी, ये थे मुज्तबा बांडे जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, जिसको JKNS भी कहते हैं, उसके मरकज़ी यानी सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल हैं। और इन्होंने बड़ी जदोजहद की है वहाँ। लियाकत हयात जो हैं JKNAP के, उनके साथ मिल के इन्होंने बहुत काम किया, बड़ी जदोजहद की है वहाँ, और गिरफ़्तार भी रहे हैं। अब इनकी जो बातें हैं उसमें आप देखें कि कितना दर्द है कि वो कह रहे हैं कि एक ISI का ब्रिगेडियर जो है वो ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं इनको कश्मीर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिले ना दो। और ISI का एक ब्रिगेडियर ये कह रहा है, वो बता रहे हैं कि वो ये कह रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि कोई मतलब है कि देखें ना कि कोई काम नहीं हो सकता जब तक इलाके पाकिस्तान के आप की हिमायत ना करें। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रेशर है, एक ऐसा दबाव है कि जिसके होते हुए इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद मैं समझता हूँ करना ये बड़ी बहादुरी की बात है। और जो इन्होंने बातें की हैं वो भी बड़ी बहादुरी की हैं। और जाहिर है मैं इस वक्त तो वहाँ पे ग्राउंड पे नहीं हूँ, इसलिए मैं एक मोहतात अंदाज से इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्योंकि जाहिर है कि जो
लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि उनको क्या ख़तरात लाक हैं और उन्होंने कहाँ तक क्या बात करनी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इन सब की तकरीरों को, इनके जो बिटवीन द लाइंस हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और इस वक्त वहाँ का मूड क्या है। ज़ाहिर है इस वक्त वहाँ का मूड ये है कि पाकिस्तान जो है उसके जो ये बातें थीं कि कलमे का रिश्ता और दो कौमी नज़रिया, समझे कि नहीं, और नज़रिया पाकिस्तान जो कि बेसिकली इस्लाम का नज़रिया है, ये सब चीज़ें अब वहाँ बेअसर हो चुकी हैं, ये प्रोपेगेंडे बेअसर हो चुके हैं। देखते हैं अगली स्पीच। याद रखिए, हमने तो बहुत पहले ये कह दिया था कि ये जो कश्मीर है ये कसीरुल कौमी और कसीरुल मजहबी एक रियासत है, जिसके अंदर आप जिहाद या बतौर मुसलमान या बतौर देवबंदी या बतौर बरेलवी कभी भी आप मूवमेंट नहीं चला सकते, क्योंकि रियासत के अंदर ऐसी इकाइयाँ मौजूद हैं जहाँ खालसतन नाम मुस्लिम लोग आबाद हैं और वो सारे रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और यही हमारी 88 में जो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उस वक्त मूवमेंट शुरू की गई, वो इसी बुनियाद पे की गई कि मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स को अलग अलग किया जाए। ये थे सरदार इश्तियाक साहब, जो कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के वहाँ के लीडर हैं, POJK के। और इनके जो मरकज़ी लीडर हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, वो ज़ाहिर है एग्ज़ाइल में हैं और वो जिनीवा में होते हैं, स्विट्ज़रलैंड में। नाज़रीन, इनकी तकरीर मैं समझता हूँ कि देखें कितनी इम्पॉर्टेंट बातें इन्होंने की, कि इन्होंने 2-3 चीज़ें की। एक तो ये कि इन्होंने मज़हब की बुनियाद के ऊपर कश्मीर की तकसीम को बिल्कुल रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये मुसलमान और नॉन मुस्लिम को अलग अलग करने की साजिश की गई 1988 की जो मूवमेंट थी, जो फिर जाके कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड और एक्सोडस के ऊपर जाके वो मुंतज हुई। ये वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है UK PNP, और इनके जो वहाँ के लीडर हैं वो जो कह रहे हैं वो आपके सामने है। क्योंकि लोग पूछते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब वहाँ पे POJK में लोग क्या सोचते हैं, क्या वो पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने ये 3.5 घंटे की वीडियोस में से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के आपको बताएं, ताकि आप भी बोर ना हो और मैसेज भी कन्वे हो जाए। अब आप को मैं दिखाता हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, जिनको 6 दफ़ा अरेस्ट किया है पिछले 21 नवंबर 2021 से लेके अब तक, और कोटली जेल में उनको रखा है। वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो मैं आपको पीस उनका एक सुनाता हूँ, लियाकत याद साहब का। दोस्तों साथियों, हमने 24 नवंबर को 2021 रावला कोर्ट में चंद निकात पे ऊपर एक धरना दिया, जो हमारी वहां पे डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स था उसके सामने। उसमें आटे की सब्सिडी का इशू था, बिजली के बिलाल का मसला था, स्टेट सब्सिडी रूल की खिलाफ वर्जी हो रही थी POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। और ये चूंकि बहुत कम लोगों को पता था, और उस वक्त जब हमने धरना दिया था उस वक्त एक और इशू भी था, वो ये था कि 23 मार्च को शायद GB को पाकिस्तान का सूबा बनाने की बातें हो रही हैं और अनाउंसमेंट है, उसके हवाले से भी हमने वो नुक्ता भी रखा हुआ था। अब वहां पे ये जो नॉन कस्टम गाड़ियों का इशू था ये भी हमने रखा हुआ था, और हमने पहली दफा आम आदमी के मसलों को लेकर वहां पे बैठे। और चंद दिनों के बाद हमारी बातचीत आजाद कश्मीर के सदर से हुई, उसने हमारे साथ मुआहिदा किया, हम वहां से उठ के फिर वो वादा खिलाफी हुई, फिर बैठे, फिर गिरफ्तारियां हुई। यानी हम 24 नवंबर से लेके इस वक्त तक 6 बार गिरफ्तार हो चुके, वक्तन फवक्तन रियासत में गिरफ्तार। इंसानी हुकूक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आजाद कश्मीर में हालत क्या है। कोटली जेल के अंदर 55 कश्मीरी ऐसे हैं जिनको जो सिविलियन है और उनका कोर्ट मार्शल हुआ, और मैंने उनसे पूछा कि आपका जुर्म क्या है, आपका कोर्ट मार्शल कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा हम माजी में इनके लिए हमसे काम लेते थे, ये कहते थे आर पार लोगों को कराओ, रास्ते दिखाओ, और हम मिलिटेंट को बेचते रहते थे। अचानक इनकी पोजीशन चेंज हो गई, इन्होंने कहा तुम टेररिस्ट हो, और ये हमें उठा के ले गए। 3-3 साल तक हमें मिसिंग पर्सन के तौर पर रखा। 3-3 साल तक शद्दत करते रहे, एक ही बात करते रहे कि ये बताओ कि तुम्हारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है। उन्होंने कहा भाई हमारे तो तुम्हारे साथ ताल्लुकात है, तुम हमें हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की बातें कैसे कर रहे हो। वो कहने लगे पोजीशन चेंज हो गई, अब तुम इंडिया के एजेंट। तो थे तो उन्होंने कहा हम इनके एजेंट,
लेकिन उन्हें बनाया हमें इंडिया का एजेंडा, उस पर 10-10, 15-15 साल की और कोई पूछने वाला नहीं है। और मुझे अंदर जाके महसूस हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी 150 से 200 लोग हैं मिसिंग हैं जो इनकी कस्टडी में है, जिनको तशद्दुद करते हैं और उसके बाद उनको एजेंट बना के हिंदुस्तान का किसी जेल में भेज देते हैं। और वो जो कोर्ट मार्शल हुआ, फौजी कोर्ट मार्शल हुआ है, उसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल की है, हियरिंग ही नहीं होती है, कोई उस पर कोई आगे पेशरफ्त ही नहीं हो रही है। तो ये तो हमारे यहाँ हालत है। ये थे लियाकत हयात साहब। और अब मैं आपको आखिर में जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो निसार शाह साहब की है, जो चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर अवामी वर्कर पार्टी के। और ये तकरीर जो है इंतहाई अहम है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है और उन्होंने इंतहाई क्लियर बात की है जिसमें अब इबाम कोई नहीं रह गया। किसी के जहन में अगर इबाम हो ना कि पीओजे के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, तो वो ये निसार शाह साहब की ये वीडियो क्लिप देखें। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान अवामी वर्कर पार्टी के जो लीडर हैं बाबा जान, उन्होंने वफ्द लेके आना था लेकिन वो नहीं आ सके, सैलाब की वजह से रास्ते बंद हैं, लैंडस्लाइड्स हैं। तो उन्होंने टेलीफोनिक ख़िताब किया लेकिन वो टेलीफोनिक ख़िताब की रिकॉर्डिंग मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं उस पर तो तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन पीओजे के हवाले से ये आप देखिए और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एक मायदा जो है साइन हुआ महाराजा हरि सिंह के साथ, जिस मायदे के नतीजे में वो मुल्क उधर दाखिल हुआ। हमें जो है 1947 से यहाँ के लोगों के जमहूरी, सियासी, माशी हुकूक की बात करनी चाहिए थी। कश्मीर का ठेका नहीं उठाना चाहिए था कि हमने उस तरह वाला कश्मीर आजाद करना है, क्योंकि वो गुलाम था ही नहीं। मुझे बताएं कि वो किस तरह का गुलाम था कि जिसके पास जो है ना जी 3 सब्जेक्ट के अलावा फुल ऑटोनॉमी थी, अपना झंडा था, अपना फुली एक कॉन्स्टिट्यूशन था, और उन 3 सब्जेक्ट के अंदर भी जो है ये राइट उनको हासिल था कि वो जो है हिंदुस्तानी स्टेट के अंदर से जो है ना जी वो मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार थे। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये सुनी बात कि कितनी क्लियर कट उन्होंने बात कर दी है। नाज़रीन, मैं इनका साथी हूँ, मैं हर एक ऐसे शख्स का साथी हूँ जो सच बोलने की जुर्रत रखता हो, इसलिए कि अगर कहीं पे कोई इबाम है भी, जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद रियासत होना चाहिए, और मैं उस पर बहुत बात कर चुका हूँ कि वो क्यों नहीं हो सकता। ये नहीं कि मैं नहीं चाहता कि हो, लेकिन वो हो नहीं सकता। तो हो सकता है कि तारीख़ और फ़लसफ़ा और हिकमत अमली के हवाले से हमारे दोस्त जो है अभी उस मंजिल तक ना पहुँचे हों जहाँ पे इलाके भारत का खुलेआम जो है वो ज़िक्र कर सकें। अभी ऐसा माहौल वहाँ नहीं बना, लेकिन ये जो माहौल बन गया है जिसमें वो सच बोल रहे हैं, ये माहौल 75 साल की जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे जैसे लोग, मुझसे जो पहले थे, और निसार शाह जैसे लोग जो है उनकी जद्दोजहद का नतीजा है। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जम्मू में और वादी में शेयर करें ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि या पीओजे के लोग क्या सोच रहे हैं।